संसार के मात्र जहाँ जिन लोगों ने इस महिमा को श्रवण किया है वह सभी इस सूर्यखंड में पहुंचे हैं। और वहां पर महाराज 3 कुंड तो प्रधान बताए जाते हैं, 4 कुंड। कौन कौन से? ब्रह्म कुंड, अर्जुन कुंड और भीम कुंड। और सूर्य कुंड तो महाराज है ही दिव्य, जो कि समस्त रोगों को हरने वाले हैं। जपा कुसुम संकासे तमोरिम सर्व पापकनम मृतोष्मि दिवाकरम। सभी पापों को हरने वाले और शरीर के सभी रोगों को हरने वाले, जैसे कि शरीर में कोई भी रोग हो, भगवान सूर्य नारायण की श्रद्धा से और मन से अगर प्रार्थना की जाए, उस घाट पर स्नान किया जाए तो महाराज जो है उन मनोरथ को करने वाला है। एक तो मां नर्मदा मैया कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम, का जो दर्शन मात्र से फल देती है। और फिर तो महाराज जो कि समस्त पृथ्वी को क्या महाराज सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण भगवान और आ गए वहां पर, तो फिर कहना ही क्या है। जिन्होंने तप किया है और समस्त मां नर्मदा प्रसन्न हो गई हैं और वहीं पर स्थान हो गया उनका, तो वह कुंड हो गया कौन सा? सूर्य कुंड। और वहीं पर महाराज कुछ काल वनवास के काल तीर्थों का सेवन करते हुए पांडवों ने भी वहां समय व्यतीत किया है। तो वहीं पर नर्मदा मैया के बीच में है कुंड पड़ते हैं, तो परिक्रमावासी दर्शन नहीं कर पाते हैं। और वहीं पर मध्य में एक कुंड है, कौन सा? ब्रह्म कुंड, जहां पर ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया है, वहां पर और तपस्या की है ब्रह्मा जी ने। और पांडवों ने भी यहाँ पर तपस्या की है। और एक तो महाराज प्रत्यक्ष में ही वहां पर है तीर्थों की तीर्थत्वता कब है कि जब किसी तट पर किसी जगह पर कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए या भगवंत आ जाए, कोई पुण्य कार्य हो जाए प्यारे, और तीर्थ बन जाता है। ऐसे अयोध्या सप्तपुरी में आती है और तीर्थ पावन है। तो जहाँ राम तहाँ बदे निवास, जहाँ राम है वहीं अयोध्या बन जाती है। जैसे ही महाराज जहाँ भगवान है, भगवान के भक्त हैं, संत हैं, वहीं पर तीर्थ की रचना हो जाती है। तो ज्यादा समय की बात नहीं है, लगभग 100-125 साल भरे होंगे, इतने ही भरे होंगे। आप लोगों ने दर्शन किए होंगे जो परिक्रमा करने गए होंगे, या फिर नजदीक में ही आया आपके प्रसन्नहारी मंदिर दर्शन किए आपने? प्रसन्नहारी मंदिर तो बड़ा ही सुंदर मंदिर है, प्रसन्नहारी मंदिर, जहां पर महाराज उस बरमान घाट में, दोनों तट पर बरमान घाट है, तो एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उनका नाम था रामदीन जी शर्मा, पंडित जी का नाम था। तो उनकी जो पंडिताइन थी, श्रीमती जी थी, वह गरीब ब्राह्मण थे। तो महाराज आटा पीस करके, जब कोई चक्की वगैरह तो चलती नहीं थी, तो आटा पीस करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। और पंडित जी पूजन करते थे, महाराज कर्मकांड करते थे, कथा पूजन करते थे। लेकिन एक दिन वहां पर क्या हुआ, महाराज योग बस उन पंडित जी का देववश देह त्याग हो गया, महाराज उनका प्राणांत हो गया। अब धीरे धीरे महाराज जो उनकी श्रीमती जी थी, वह माता जी थी, वह चक्की पीस करके, आटा पीस करके महाराज अपने परिवार का गुजारा करती। और कुछ दिनों के बाद महाराज कुछ बच्चे थे, वह भी युग बस देव बस
वह भी चल बसे। तो घर में मात्र कौन रहा? एक वह माता जी अकेली रह गई। अब जीविका के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब पेट पालन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वह माता जी चक्की पीस करके धन इकट्ठा करती, और बहुत सस्ताई का जमाना था उस समय, पैसे 2 पैसे में फसाई होती थी। 50-100 वर्ष के लगभग की बात है, 100 वर्ष पूर्व। और देखते हैं तो महाराज वहाँ पर धीरे धीरे धन इकट्ठा कर करके जब ज़्यादा पैसा हो गया तो महाराज उनके मन में यह कामना आई, क्यों ना इस परिश्रम, इस मेहनत के धन का मैं कुछ कुआ, बावड़ी, कुछ मंदिर, कुछ तीर्थ स्थान बना के जाऊँ, क्योंकि मेरे पति देव भी चले गए हैं, मेरे पुत्र संतान भी चली गई, और मैं भी चली जाऊंगी कुछ ही दिनों में। लेकिन अरे इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसे पुण्य कार्य कर जाओ, ऐसे पुण्य कार्य कर जाओ जो कि हमारे आगे की पीढ़ी, कई पीढ़ियों बाद भी हमें याद किया जाए कि हमारे पिताजी ने यह मंदिर बनवाया था, हमारे पिताजी ने यह बावड़ी बनवाई थी, हमारे दादाजी ने यह वृक्ष लगवाया था जिसके नीचे हम वृक्ष पे नीचे शांति से बैठे हैं। तो पहले के लोग यही कार्य करते थे, सोचते थे कि जीवन में कमाना तो सब लगा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा धन कहीं हम दान में देते थे, कहीं आश्रम बनवा दे, या कहीं मंदिर बनवा दे, या कहीं बैठक के लिए स्थान बनवा दे, महाराज कई पीढ़ियों तक नाम रहता है। और यह पुण्य काल का फल हमें जो देवलोक में, भगवान के लोक में प्राप्त होता है। तो यही सोच करके ब्राह्मणी ने सोचा कि क्यों ना मेरे इस धन का एक छोटा सा मंदिर बनवा दूं। तो महाराज धन इकट्ठा करके और कुछ भक्तों से मिल करके बात करके और कहा मेरी इच्छा है कि नर्मदा मैया के दरबार भगवान का एक मंदिर बनवाना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ इस पैसाई से मैंने कुछ धन इकट्ठा किया है, कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। फिर क्या महाराज धन के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ है सुंदर, जो कि आज भी महाराज वहाँ मंदिर है, कभी जाएं पसनहारी मंदिर के दर्शन करें। बरवान घाट में कई बाढ़ें आई, कितने पूरा आए बाढ़ आए, लेकिन वह मंदिर मिटाने हैं। तो मेहनत की कमाई और पुण्य की और ईमानदारी की कमाई का फल यह होता है कि आज ही वह मंदिर स्थापित है। ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, अभी हमने भी लगभग 15 वर्ष पूर्व देखा था वह मंदिर, अभी न जाने कैसा है, लेकिन मां नर्मदा की कृपा से मेहनत का, परिश्रम का धन इकट्ठा किया था और मंदिर आज भी लोग जाते हैं। देखो उन्होंने तो चक्की पीस करके पैसे कमाए, धन इकट्ठा किया, और उनके परिश्रम से आज न जाने हजारों लाखों करोड़ों कितने लोग एक श्रद्धा का, एक आस्था का केंद्र वहां पर बन गया है कि लोग स्नान किए और उनकी गर्दन झुकी ही जाएगी प्रणाम करने के लिए। तो प्यारे पुण्य हो गया कि नहीं? फल जब भगवान को प्रणाम करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा ही, स्वतः ही मिल जाएगा। तो मात्र वह ब्राह्मणी ने चक्की पीसी थी और मंदिर बनवाया, लेकिन आज उन ब्राह्मणी की कृपा से, उनके बाद धन से कितने लोगों का पुण्य होता है, कितने लोगों को उद्धार होता है, फल की प्राप्ति होती है। और परकम्मावासी संत महात्मा उन मंदिर में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना बड़ा सुंदर तीर्थ है, उस तीर्थ में उन ब्राह्मणी ने सर्वश्रेष्ठ भगवान का मंदिर बनवाया। और हम भी एक व्यास मंच से आपसे निवेदन करें कि देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब क्या हो जाए। तो प्यारे जीवन काल में हो सके परमात्मा ने हमें दिया है, हम सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने हमें दिया है और हम सामर्थ्यवान हैं। तो जीवन काल में कभी भी ये नहीं कि करोड़ों लाखों अरबों रुपए खर्च करो, भले ही जितना सामर्थ्य है क्या नहीं कर सकते हैं हम। तो कभी कोई आश्रम, कोई मंदिर, कभी निर्माण का योग बने तो हमें सहयोग करना चाहिए।
इससे कई लोग एक धर्म का, एक आस्था का केंद्र बन जाते।